गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए अखिलेश यादव का यह कहना है कि जो मिली जुली संस्कृति है उसको खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है। मेले का मतलब ही है कि सभी धर्म के लोग वहां पर पहुंचाएं, आपस में मिले जुले, लेकिन ये बातें आपको रास नहीं आ रही। क्या है जवाब इस पर, गौरव भाटिया जी? चित्रा जी, अखिलेश यादव जी ने जो कहा है उस पे आएंगे। वैसे भी अखिलेश यादव जी को कौन आज की डेट में सुन रहा है, क्योंकि जब उन्हें बोलना होता है अबू आजमी पे तो वो बोलते नहीं है। लेकिन आज मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मुझे एक नागरिक होने के नाते, उत्तर प्रदेश का निवासी होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते गर्व है योगी आदित्यनाथ जी पे। और गर्व इसलिए है कि जो दृढ़ इच्छा शक्ति योगी आदित्यनाथ जी दिखा रहे हैं, ये दिखाता है किस तरह से मुख्यमंत्री को अगर एक ठोस फैसला लेना है तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। आप बताइए, अबू आजमी ने जो औरंगजेब को एक महान शासक बताया था, क्या जरूरत थी? ये चिंगारी कौन है? कौन लेके अपने हाथ में मिट्टी का तेल चलता है और दूसरे हाथ में दिया सलाई? ये नमाजवादी पार्टी है। और देखिए, अबू आजमी ने एक बार भी अपने वक्तव्य पे माफी नहीं मांगी। उससे बड़ी बात है, अखिलेश यादव ने कहा ये उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी। अब अगर कहीं पे जो लोग आक्रांता थे, क्रूर थे, उनके नाम पे इस तरह से मेला रखा जाएगा तो हमें अपने आदर्श चुनने का हक है या नहीं? अगर सांप्रदायिक दंगे कोई कराना चाहता है, उसे रोकने के लिए अगर आज वर्दी के पास रसूख है कि वो कहती है हम तुम्हें अनुमति नहीं देते, ये तो बहुत अच्छी बात है। वरना चित्रा जी, आप याद करिए, वर्दी का रसूख क्या था? समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खां की भैंसें ढूंढती थी जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता था। इसका मैं जवाब ले आजम खां के जूते साफ करवाए जाते थे वर्दी से। तो जब से आपकी सरकार बनी 2017 से यूपी में, तभी से हो रहा है। ये जो बाले मियां का मेला है बहराइच में, वो तभी से हो रहा है। हर धर्म के लोग उसमें पहुंचते हैं। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया? क्या आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, जो आक्रांता हैं उनके नाम पर अगर मेले का आयोजन किया जा रहा है तो उस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है? देखिए, अगर कोई चीज गलत कभी भी हो रही थी तो ये नहीं कि उसको सुधार करना अब नहीं हो सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। छावा एक मूवी आई, उसके बाद जागरूक हो गए सारे लोग और उन्हें लगा औरंगजेब ये जो क्रूर शासक था, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप याद करिए, मोदी जी की सरकार आई तो औरंगजेब रोड जो इन्होंने नाम दिया हुआ था इंडिया गेट पे, उसको बदला गया और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम करा। क्या ये कहा जा सकता है अरे ये तो नाम हो गया तो अब आगे भी रहना चाहिए? नहीं। अगर कोई चीज गलत है या समाज के हित में नहीं है, ऐसे ठोस निर्णय लिए जाने चाहिए जिससे किसी भी वर्ग विशेष की भावनाएं आहत नहीं हो। योगी जी का धन्यवाद, साधुवाद कि उन्होंने कब्र क्यों ढूंढे जा रहे हैं, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं। अब तो चुनावों की उल्टी गिनती यूपी में शुरू हो गई है ना, बात और तो कब्र के जरिए सियासत चमकाई जाएगी। गौरव भाटिया जी, मैं कब्र पे, हाँ। पहली बात, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव 2 साल दूर है। तो अगर आप ये कह रही हैं कि 2 साल अब कोई ठोस फैसले, ठोस कदम योगी आदित्यनाथ जी को नहीं लेने चाहिए, तो ये नमाजवादी सरकार में होता होगा। यहाँ पे तो हर दिन हम लोग मेहनत करते हैं, सही फैसले लेते हैं। और दूसरा, जो नमाजवादी पार्टी की मैंने बात करी, 1200 करोड़ रुपए कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए दे दिए इन्होंने, लेकिन शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए इनके पास बजट नहीं था। और एक अंत में सवाल है, जब से समाजवादी पार्टी की सरकार गई तब से सफाई महोत्सव क्यों नहीं मनाया गया? इसका मतलब सरकारी खजाने से सफाई महोत्सव बनाया जाता था और सरकार जाने पे 1 साल भी अगर हो तो बता दे। मैं जवाब ले लेती हूँ। मनोज काका जी, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उस पर भी जवाब दीजिए। और मनोज काका जी, योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि आक्रांता के महिमा मंडल का सीधा सा मतलब है देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। स्वतंत्र भारत आक्रांताओं के महिमा मंडल को स्वीकार नहीं कर सकता है। तो अगर वो रोक लगा रहे हैं, लग रहा है कि आक्रांता है, उसका महिमा मंडन हो रहा है और उस पर रोक लगाई जानी बेहद जरूरी है, तो इसको लेकर इतनी ज्यादा सियासत क्यों? मनोज काका जी, देखिए चित्रा जी, आपके शुरुआती संदर्भ में कई सारे सवाल पूछे गए। एक तो हमारे साथी ने पूछा कि अखिलेश यादव को सुनता कौन है। अखिलेश यादव को इसी उत्तर प्रदेश में एक
अधिवक्ता थे, महान थे, उनको मैं प्रणाम करना चाहूंगा। दिवंगत हो गए वीरेंद्र भाटिया सुनते थे, और अखिलेश यादव को उनका बेटा गौरव भाटिया, जो कभी सभा में रहता था, दिन रात चाटुकारिता करता था कि कब अखिलेश यादव से अखिलेश यादव से मुलाकात हो जाए, कब अखिलेश यादव की नजरें इनायत हो जाए। जो हमारे यहाँ अतिरिक्त अधिवक्ता भी थे सरकार में, चारण चंपना में पहला नंबर था, वो भी सुनते थे। मनोज काका जी, आपसे किस पर सवाल पूछा जा रहा है? गाजी पर सवाल है, व्यक्तिगत टिप्पणी करके सर हम लोग बहुत हल्का बना देते हैं। अब किसी दिवंगत व्यक्ति को आप लेकर आएंगे इस चर्चा में, वो ठीक नहीं है ना मनोज काका जी। मुझे इस पर आपत्ति है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, मुद्दे पर रहते हैं। बताइए, मुद्दे पर जवाब। हाँ, बिल्कुल मुद्दे पर बोलिए। जो योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आपने कहा कि कब्र, आपने सवाल किया कि क्या 1000 साल, 300 साल, 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तब की कब्र बनी हुई है। अगर उन कब्र को उखाड़ने से, अगर कब्रों को समाप्त कर देने से उत्तर प्रदेश के जनमानस में जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 22,000 दलितों पिछड़ों का है वो हक मिल जाए, जो बनारस में अभी 2 दलित युवाओं की हत्या हुई है, अभी हाथरस में एक प्रोफेसर लगातार बेटियों के साथ बर्बरता कर रहा है, उत्तर प्रदेश के एक उच्च न्यायालय से इस तरह का निर्णय आया है। चूंकि हम लोग कानून के भी विद्यार्थी रहे हैं, जज स्क्रूटनिंग एक्ट भी है, एक उच्च न्यायालय का जो है जज इस तरह का निर्णय दे रहा है कि बेटियों बहनों को छेड़ना, उनके निजी अंग छूना बलात्कार और दुष्कर्म नहीं है। अगर इन सब सारी समस्याओं से निजात मिल जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है उनको धार्मिक उन्मादी बयान औरंगजेब पर, सलार गाजी पर अनवरत इसलिए देते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस को और 25 करोड़ घरों से निकले हुए नौजवानों को रोजगार देने के बजाय पेपर लीक दिए हैं। उत्तर प्रदेश में जिन नौजवानों को अखिलेश यादव जी लैपटॉप देते थे, उन नौजवानों को धार्मिक उन्माद भरा माहौल दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिन किसानों को उनके फसलों का दाम मिलता था, उन किसानों पर लाठियां बरसा रहे हैं। इसलिए वो जानते हैं कि चूंकि वो बुनियादी सवालों पर कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। बनारस से, गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक लगातार अपराधियों को सरकार का संरक्षण है। धर्मात्मा निषाद से लेकर के अब उनके मंत्रियों की खूबी सुनिए। उनके मंत्रियों की खूबी यह है कि उनके कैबिनेट में रहने वाले मंत्री ये कहते हैं कि मैंने तो 8-8 दरोगाओं के हाथ पैर तोड़ दिए थे। ये उपलब्धियां हैं योगी आदित्यनाथ की। ऐसे लोगों के बगलगीर हैं। कोई बुनियादी सवाल अगर उत्तर प्रदेश का पत्रकार आपकी तरह कोई पूछ देगा, कुंभ में आज भी लोग अपने लोगों को खोज रहे हैं। आज भी वो बिहार का, आजमगढ़ का, गोरखपुर के तमाम लोग अपने लोगों को खोज रहे हैं। आज भी जो मौत का सर्टिफिकेट है वो मुआवजे पर भारी है। ठीक है, भारी है। ठीक है। अब मैं जवाब ले लेती हूँ। का योगी आदित्यनाथ जी जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, इसलिए इस तरह के विषय लाए जा रहे हैं। असीम बकार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी। मैं खत्म कर रहा हूँ। खत्म कीजिए। हम सभी उत्तर प्रदेश के नौजवान ये जानना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी से कि मेला के संबंध में तो हम लोग विद्यार्थी थे, तब विष्णुकांत शास्त्री उत्तर प्रदेश के गवर्नर होते थे। उनका एक भाषण मुझे याद है। वो कहते थे कि मन मिले तो मेला नहीं, काहे का मेला, सबसे बढ़िया अकेला। तो उत्तर प्रदेश में चूंकि सद्भाव, एकता, बंधुत्व जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में, उद्देशिका में कहा गया कि बंधुत्व बढ़ाने वाला कार्य करना सरकार का दायित्व है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, सरकार के मुख्यमंत्री जी, बंधुत्व बढ़ाना नहीं चाहते, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। बहादुर शाह जफर कौन थे? वीर अब्दुल हमीद गाजीपुर के कौन थे? ये तमाम हमारे लोग हैं जो हिंदू। गौरव भाटिया जी, आप जवाब दे दीजिए। अरुण राजभर जी भी हमारे साथ हैं। उनकी पार्टी लगातार इस मुद्दे को और ज्यादा बड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ठीक है, मैं गौरव भाटिया जी से पहले जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। ठीक है सर जी, इसलिए वो चाहते हैं। मनोज काका जी बोल रहे हैं, गौरव भाटिया जी आप लोगों के पास कोई उपलब्धि है नहीं बताने के लिए, इस वजह से गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेती हूँ। बोलिए गौरव जी। देखिए चित्रा जी, आपके शो में आपके सामने व्यक्तिगत टिप्पणी करी गई, और ये अक्सर सिखाया जाता है कि जब बड़ों की बातें हो तो बच्चों को कूदना नहीं चाहिए। इनको शायद ये पता नहीं है कि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी मेरे पिताजी को अपना भाई मानते थे, और मेरे पिताजी भी उनको भाई मानते थे। अखिलेश यादव कोई नेता नहीं थे मेरे पिताजी के लिए, पहली बात।
दूसरी बात, अखिलेश यादव शब्द थोड़ी है, बीच में ना बोले, मुझे याद बीच में कि आप राष्ट्रीय अपनी अपनी बारी में अपनी बारी में ये जो देखिए, जो दिवंगत लोग हो गए हैं ना, उनको व्यक्तिगत तौर पर हम किसी मुद्दे वाली चर्चा में लेकर आए, मुझे लगता है ये ठीक नहीं लगता है। जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, प्लीज अपनी बारी में मनोज काका जी। तीसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई नहीं सुनता। ठीक है मनोज काका जी, आपकी बात हो गई है, अब जवाब सुनने का धैर्य दिखाइए प्लीज, ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। दुनिया में जानता है उनके विकास, मनोज काका जी, समाजवादी मानवीय राजनीति को। अखिलेश यादव जी मानवता के स्तर पर जो विकासात्मक राजनीति का तस्वीर पेश किए हैं, उसी का फीता 11 साल से योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी। मनोज काका जी, अगर आप चुप नहीं होंगे तो फिर मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा सर, प्लीज। आप डाउन कर दीजिए, आपको पूरी स्वतंत्रता है। आपसे गुजारिश है, प्लीज। आपने सवाल उठाए हैं, जवाब सुनने का धैर्य दिखाइए। गौरव भाटिया जी। देखिए चित्रा जी, जब कोई व्यक्तिगत टिप्पणियां करता है ना, तो उसमें इतना साहस भी होना चाहिए कि दूसरे पक्ष की बात सुने, और अगर हमारी दहाड़ से इनकी पतलून गीली हो जाती है तो पीछे बाथरूम हुआ है। प्लीज अब गौरव भाटिया जी, आप भी किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं बताइए। यहाँ पे गवार पत्ती ना दिखा, आपकी इसलिए कर रहा हूं, जो जिस तरह की चर्चा करते हैं उसी तरह से उन्हें जवाब देना आवश्यक हो जाता है। आपने सुना उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी मेरे स्वर्गीय पिताजी के बारे में, मेरे बारे में कह रहे थे, पतलून गीली हो रही थी समाजवादी पार्टी में, इसलिए भग गए सरकार बदलते ही। जितने दिन सरकार, मुझे लग रहा है कि अगर हम दोनों लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए चर्चा को करेंगे तो सर हमारे दर्शक इसलिए आप लोगों को सुनने नहीं आए हैं। प्लीज ये तरीका नहीं हो सकता। राकेश सिन्हा जी भी दिखाई दे रहे हैं, असीम बकार हैं, बाकी लोग भी हैं। उनका हम लोग इतिहास के जिस पन्ने को यहाँ पर खोल कर बैठे हुए हैं उसमें व्यक्तिगत टिप्पणी की कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। प्लीज सर, ऐसे नहीं हो सकता है। गौरव भाटिया जी, आपसे भी निवेदन है, मैंने उनको टोक दिया था ना उनकी बातों पर। मनोज काका जी प्लीज, मनोज काका जी प्लीज, ठीक है प्लीज मेरी बात मानिए, चर्चा में आगे बढ़ते हैं, वरना मुझे किसी और मेहमान के पास जाएगा। मैं इस तूतू मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं पढ़ना चाहती हूँ। प्लीज गौरव भाटिया जी, आप मुद्दे पर आइए प्लीज। मुद्दे पर जो सवाल मैंने पूछा उस पर जवाब दीजिए। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही है बीजेपी? चित्रा जी, हाँ बोलिए। बिल्कुल चित्रा जी, मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, आपके सम्मान में ये जो व्यक्तिगत टिप्पणी करी गई, मैं इसमें अब नहीं पढ़ता हूं, लेकिन कोई बीच में ना बोले और व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे। नहीं बोलेंगे। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, हमने अभी देखा कि नागपुर में क्या हुआ, पुलिसकर्मी जो महिला थी उनकी वर्दी फाड़ के उनके साथ क्या किया गया। हमने देखा तलवारें निकली, हमने देखा पेट्रोल बॉम्ब थे, और कार्रवाई हुई और 83 गिरफ्तारी हुई। क्या अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द निकला कि ये गुंडे हैं, मवाली हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या राहुल गांधी ने एक शब्द बोला? नहीं बोला। चित्रा जी, कहने का तात्पर्य ये है, ये लोग अपना वोट बैंक ढूंढते हैं दंगाइयों में, आतंकियों में। मैं आपको एक चीज बिल्कुल स्पष्टता से बताता हूं, याद करिए, अफजल गुरु की फांसी को इन्होंने न्यायिक हत्या बताया। जब अलकायदा का आतंकी पकड़ा गया लखनऊ के पास, तो अखिलेश यादव ने कहा मुझे वर्दी पर भरोसा नहीं है, और इनका अपना मैनिफेस्टो। अभी ये कह रहे थे मैं विद्यार्थी रहा हूं कानून का, तो जिस कॉलेज में ये विद्यार्थी थे वहां का प्रधानाचार्य मैं हूं। मैं आपको बताता हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, इन्होंने कहा हम आतंकियों के मुकदमे वापस लेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इनको फटकार लगाई और कहा आतंकियों के मुकदमे वापस नहीं हो सकते। अब आखिरी बात, औरंगजेब महान था, अबू आजमी को कहने के लिए किसने विवश किया? अखिलेश यादव के इशारे पे किया, और ये वो अबू आजमी है, चित्रा जी आप सुनिए, जिन्होंने कहा मदरसों में राष्ट्रगान नहीं होना चाहिए, राष्ट्र ध्वज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे धर्म के साथ हस्तक्षेप करना है। ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी